मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे। गाथा समय सार की 328, 329, 330 और 331 ये 4 गाथाओं का ग्रुप है। उत्तर को युक्ति से उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की है। आचार्य देव ने अपन ने एक पंक्ति का अर्थ किया था, इसमें हिंदी से किया था ना, मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को। अब ये सांख्य को जरा अलग रखना, उनकी जो प्रकृति है ना, पुरुषो प्रकृति और प्रकृति के 24 भेद हैं, उनको अलग रखना। अपनी जो ज्ञानावरणादि 148 प्रकृतियाँ हैं ना, उनको रखो। तो उनमें एक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति भी है। ये बात आपको वैसे सबको ख्याल में ही है, फिर भी जो कुछ नए लोग होंगे उनके लिए बताता हूँ कि एक तो जो अपने ज्ञानावरणादि 8 कर्म होते हैं और उनके 148 भेद होते हैं। उसमें एक मोहिनी नाम का कर्म है, वो 2 प्रकार का होता है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी कर्म के होते हैं 3 भेद, एक मिथ्यात्व, एक मिश्र मिथ्यात्व, एक सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। उससे असंख्य गुण परमाणु का स्कंद होता है वैक्रियक शरीर, और उससे भी असंख्य गुण परमाणु होते हैं आहारक शरीर में, और उससे अनंत गुण परमाणु होते हैं तेजस शरीर में, और उससे अनंत गुण परमाणु होते हैं कारमान शरीर में। आता ना, वो अनंत गुणे परे सूत्र है तत्वा सूत्र का। हाँ, प्राग तेज 7 और अनंत गुणे परे, 2 सूत्र हैं तत्वा सूत्र के। तो इनमें ये बात आई है। अब क्या हुआ कि अपना जो ये औजारिक शरीर है, इससे और वो जो कारमान शरीर है अंदर, उसमें कितने परमाणुओं की संख्या में फर्क कितना है। तो असंख्य गुणित असंख्य गुणित असंख्य गुणित अनंत गुणित अनंत, और उसमें जो आवे उतने परमाणु हैं कारमान शरीर। ये समझना, इसमें ही बहुत है। और ये औदानिक शरीर जिसमें कितने कम हैं, अब अनंत में भाग का, अनंत में भाग का, असंख्यात में भाग, फिर उसका असंख्यात में भाग, फिर उसके असंख्यात में भाग, इतने कम परमाणु हैं, लेकिन ये दिखता है। और इसे अपन ऐसा रोक सकते हैं यहाँ से, और वो दिखता नहीं है, अचाक्षुष है तत्वासूत्र की भाषा में। तत्वासूत्र तो पढ़ा होगा सब लोगों ने, क्योंकि चाक्षुष और ताक्षुष क्या है कितना जानते हैं मुझे पता नहीं है। तो अपन समझते हैं अधिक परमाणुओं का स्कंद होगा तो वो हमें आँख से दिख जाएगा, वो बड़ा होगा, और जो कम परमाणुओं का स्कंद होगा वो छोटा होगा, तो वो नहीं दिखेगा। अब ये छोटा पर स्कंद दिख रहा है, वो बड़ा स्कंद दिखता नहीं। तो वो जो कारमान शरीर है कर्मों से बना हुआ, तो उसमें एक मिथ्यात्व नामक प्रकृति है। उसकी कितनी प्रकृतियां हैं? 148। तो 148 में एक प्रकृति है मिथ्यात्व नामक। ये वैसे ज्ञानावरण आदि की बात करते हैं, लेकिन यदि भाव कर्म की अपेक्षा देखते हैं तो सबसे पहला नंबर ये मिथ्यात्व नामक प्रकृति का आता है। कि सबसे पहले नंबर का मतलब क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ रखो अकेली मिथ्यात्व नामक प्रकृति, और दूसरी तरफ रखो 147 प्रकृति बहन कुमार जी, तो वे 47 प्रकृतियां कुछ नहीं हैं। और एक मिथ्यात्व प्रकृति अनंत काल से आज तक जो अनंत दुख हमने भोगे हैं, वो मिथ्यात्व नामक भाव से अथवा मिथ्यात्व नामक प्रकृति के उदय से भोगे हैं। निमित्त रूप में भी मिथ्यात्व और उपादान भी मिथ्यात्व। उपादान रूप में मिथ्यात्व नामक भाव और निमित्त रूप में मिथ्यात्व नामक कर्म। तो निमित्त उपादान तो ही निपट गए।
ये अनंत संसार में जो अनंत दुख आज तक भोगे हैं, और यदि नहीं आज कुछ चेते तो अनंत काल तक भोगने हैं, वो सब एक इस प्रकृति की वजह से हैं। अब एक जे खत्म हो गई तो संसार का अंत आ गया। नहीं, हम तो सुना कि बोले बहुत दिनों तक संसार में रहता होगा। बहुत दिन माने बहुत कम दिन, बहुत कम दिन माने बस अर्धपुद्गल बराबर असंख्यात साकार, बस खत्म। क्योंकि अनंत के सामने से बहुत कम है ना। एक दफे हो जाए समझ में बना रहे तो 14-15 भव में कितने में चला जाता है। कायम रहे तो 2-4 भव से ही जब निबट जाता है। एक इस मिथ्यात्व का इतना मतलब समझ लेना, तो एक ही हमारा असली शत्रु अथवा लड़ाई हमारी जिससे है वो सिर्फ एक इस मिथ्यात्व नामक भाव से, इस मिथ्यात्व नामक कर्म से है। बाकी 147 से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। राजा गया तो बाकी के सब तो सेना अपनी हो जाती है। जो पुण्य प्रकृतियां हैं, जो प्रकृतियां हैं ना सब, वे जो पहले उसका मिथ्यात्व का सहयोग कर रही है ना, और मिथ्यात्व नामक राजा मरा तो ये सब अपना सहयोग कर अपनी सेवा में आ जाती हैं, कि संयुक्त की आज्ञा मानने लगती हैं, वे सब व्यवस्था करने लगती हैं। उनकी बात ही नहीं है। आप समझ लो कि इतनी ये बात है। अरे जो लोक में रावण के लिए लोग ऐसा कहते हैं ना कि जाहि पाप रावण नरक गयो, ताहि पाप लोगन खिलौना करी राख्यो है। ये कवि का लिखा हुआ है करीब 200-250 वर्ष पहले, कि जिस पाप की वजह से रावण नरक में गया है, उस पाप को आज लोगों ने खेल, मनोरंजन, ये तो हमारा मनोरंजन का कार्यक्रम है। वो ही पाप लोगों ने खिलौना करी राख्यो है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जाहि पाप अनंत काल से निगोद में रहो, सोई पाप आज पाप ही नहीं है, उससे बंध ही नहीं होता है। क्या जो समझे होंगे समझे होंगे, नहीं समझे होंगे नहीं समझे, मुझसे ज्यादा नहीं समझा सकता। ऐसे कुछ लोग हैं जैनियों में अभी, बहुत महान लोगों में, कि जो कहते हैं मिथ्यात्व से बंध नहीं होता है। अकेले ही मिथ्यात्व से, वो किसी से होता ही नहीं है। जब बंध की चर्चा होती तो मिथ्यात्व अवरति प्रमाद कैसा योगा बंध हेतवा सबसे पहले उसका नाम है। कहीं नहीं वो तो लिखा ना, कसायत्वा सकसायत्वा जीवो बंधनम, कौन से 8वें अध्याय में गए, कौन सा 8वें अध्याय में गए भाई साहब। पहले देखो ना, पहले में, लेकिन वहां भी जो लिखा है सकसायत्वाद, उसका अर्थ का मालूम क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और युग। उसका उसमें भी मिथ्यात्व शामिल है राजेंद्र बाबू, अभी वो लिखना बाकी है। अच्छी बात है, खुशी की बात है। हाँ, कह रहे ना कि भाई ये पॉइंट जो है उनने विड्रॉ कर लिया है और आपकी बात को मान लिया है। अच्छी बात है, मान लिया है। कह रहे हैं ना, कि अनंत काल से निगोद जिसमें है तो उसे कुछ होता है। ऐसा नहीं, किसी दूसरे की बात नहीं, ये अपन लोगों में से ही 90 के 99% लोग वैसे ही हैं। क्यों? कि उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। ये जरा सी बात पे तो धर्म अधर्म हो रहा है। जरा सी बात पर यदि आप इस तरह से वो अलग चढ़ाते हैं ऐसा करके ऐसा, और मेरा एक राउंड जरा कम हो पाया ना तो फिर मेरी वो पूजा गड़बड़ हो जाती। मैं पूजा करना नहीं जानता हूँ। जितने मंदिर हैं हिंदुस्तान में उतनी
प्रकृति विधियां हैं अलग अलग। एक मंदिर में 2 वेदी हैं तो 2 विधियां अलग हैं। इतने प्रश्न हैं कि उनके उत्तर कभी नहीं मिलते हुए। कोठोना में स्थापना होती है कि नहीं होती है, काय में होती है कि नहीं होती है। तेरे भगवान आत्मा है और उसको अनंत संतोष उसकी बात क्यों नहीं करता? कोई ऐसा करता, कोई ऐसा करता, कोई ऐसा करता, जैसा करता। तो भगवान का अभिषेक देखे बिना धर्म नहीं होता, और भगवान का अभिषेक होता ही नहीं। जब वे भगवान बनने के लिए गए थे ना, मुनि दीक्षा ली थी, तब उनने अनंत काल तक नहीं नहाने की प्रतिज्ञा की थी। और एक भव की मानो तो जीवन पर्यंत, क्यों मैं नहीं नहाऊंगा। ये 28 मूल गुण में एक स्नान नाम का व्रत है। ये तो कब है? अभी तो भगवान तो बना ही नहीं है। भगवान तो बनते 13वें गुण स्थान में, और ये 6वें गुण स्थान की बात कह रहा हूं मैं पाटनी जी। बहुत मुश्किल है। हमारी गलती ये हो गई कि हमने सारी जनमानी पढ़ ली हैं। खराब ये अभी सभी जगत के सामने उसकी बात रखना कितना कठिन हो गया है कि उसने जब नहीं नहाने की प्रतिज्ञा की थी, और अब हमने ये मूर्ति विराजमान करी अरहंत की, भगवान की, है ना। अब अरहंत भगवान की मूर्ति का स्नान का अभिषेक कैसे? अभिषेक में तो नहाना ही होता है, स्नान नहीं होता है। क्या फर्क है? जैसे गरीब के घर को झोंपड़ी कहते हैं, रईस के घर को हवेली कहते हैं, राजा के घर को महल कहते हैं, भगवान के घर को मंदिर कहते हैं। पर हैं लोग घर ही सब। संत के घर को कुटिया कहते हैं, लेकिन सब घर के ही नाम हैं। ऐसे यहां है भगवान के स्नान को अभिषेक कहते हैं। समझे ना? मतलब वही अर्थ है उसका। और जो वो अभिषेक हुआ था, जिसके लिए यूपी में की ये हालत है कि पंच कल्याणक होता है ना, धर्म कल्याणक होता है, तो गर्भ कल्याणक तो कोई नहीं। वो जिस दिन वो भगवान का कलश होते हैं ना अभिषेक, उस दिन 1 लाख आदमी आकर के आ जाएगा। अभी आज मौका है, आज सुनाओ इन्हें कुछ, तो वो तो 2 घंटे में सब बिखर जाएगा। फिर भी 500 आदमी रह जाएंगे। पहले 500 थे, वो 500। अब वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो गई। जो 0 है वो कुछ नहीं था, वो सबसे बड़ा हो गया। समोसन में भगवान विराजमान हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है। इससे बढ़िया और प्रसंग दूसरा कोई हो सकता है महेंद्र कुमार जी? उसको तो कोई रहता ही नहीं, उसे तो चिड़ियाँ उड़ जाती हैं। और उससे भी बड़ा कौन सा प्रसंग है? मोक्ष। मोक्ष कल्याणक है ना। मोक्ष कल्याणक के सब अकेले बेई जिनने फंस गए ना मूर्ति विराजमान करने में, अकेले बेचारे बेई बचते हैं और कोई रहता ही नहीं है। उसके पहले सब एक दिन के पहले के टिकट करा के आते हैं। मैं भी नहीं रहता हूँ, मैं तो केवल यहाँ कल्याणक के दिन करके निकल जाता हूँ। सब एक घाट पर है। क्या है? और यहाँ आए कहता हम 14 का टिकट जाएंगे। क्यों 14? 15 तक कैसे बैठना? वो 14 का भी दोपहर का टिकट लिख गया है। वो अंतिम दिन को तो निर्माण कल्याण को तो कोई गिनता ही नहीं है। वो तो फंक्शन ही नहीं मानता है। क्या है? अब वो इतना बन गया है कि उसको ही करना है, हरेक को उसके बिना बिल्कुल धर्म ही नहीं होता है। वो सब क्या क्या बताएं, किसकी क्या बात है? देखो अब मैं कह रहा हूँ मिथ्यात्व नामक कर्म है। अब कर्म की बात कर रहे हैं ना, निमित्त की बात कर रहे हैं ना, कि मिथ्यात्व नामक प्रकृति, एक गाथा है ना हिंदी में, मिथ्यात्व नामक जो कर्म की प्रकृति है, तो ये निमित्त की बात हो गई ना। क्योंकि मिथ्यात्व नामक भाव है, वो तो आत्मा का है, वो तो उपादान है। और ये मिथ्यात्व नामक जो कर्म की प्रकृति है, ये निमित्त है। तो मिथ्यात्व नामक प्रकृति
मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, यदि जीव को वो मिथ्यात्वी बनाती है, माने निमित्त से हमें मिथ्यात्व हुआ, गलती किसकी है? निमित्त की, उस कर्म के उदय की। आगे तो ऐसी गाथा आने वाली है कि तुझे कर्म ही सुलावे और कर्म ही जगावे, और पाप करे तो क्या करें? हमारे कर्म का उदय था कि भाई तुम प्रवचन में सोए क्यों? रात भर सोए थे ना, फिर सुबह आ उठ के कहाँ सोए? क्यों सोए? और अब दिन भर जगना है, बिल्कुल नहीं सोना है किसी को, पर ये 1 घंटा मिलता है सोने का। तो मुझसे लोग कहते हैं मैं तुम तो प्रवचन में सो लोगे, मैं तो नहीं सो सकता। तो कहते हैं निद्रा दशनी वर्णी कर्म का उदय हमारा ऐसा है कि खाना क्यों कहते हैं? वो हमारा वो कौन सा साता वेदनी कर्म का उदय है? तो उन्होंने कहा दूसरी की माँ बहन को क्यों छोड़ा? वो पुरुष वेद नाम कर्म का उदय था, उससे बोलो। आसाराम को क्या वो जेल में डाला? उस पुरुष वेद नाम कर्म के उदय को जेल में डाला। ऐसे ही हो गया ना। अब आप मानने को तैयार, तो आप उपादानवादी हुए कि निश्चयवादी? बोलो, निमित्तवादी। तो आप तो कहते हैं गलती आसाराम की है, आसाराम को डालो, तो कर्म को गलती मानो ना। फिर तो आप खुद ही निमित्त को नहीं मान रहे। मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, इस पंक्ति का तो बहुत स्पष्ट अर्थ है ना। और आप देखो संस्कृत में देख लो, प्राकृत में मिच्छत्तम यदि पैडी मिथ्या इट्ठी करेदि अपाणम, बिल्कुल सरल है कि नहीं महेंद्र कुमार जी? मिथ्यत्तम यदि पेडी, मिथ्यात्व नाम की प्रकृति यदि मिथ्या दृष्टि करेदि अपाणम, आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है। इसी का हिंदी में अनुवाद है जी, मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को। ये कोमा फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है, और ये समझ में नहीं आती है। वो प्रश्न कर रहे हैं कि यदि मिथ्यात्व नामक प्रकृति जीव को मिथ्या दृष्टि बनाती है, माने हमारे जो मिथ्यात्व नामक भाव हुआ है उसमें हमने कुछ नहीं किया है, इसमें तो कर्म ने ही सब कुछ किया है। तो ये निमित्त पर टाला है ना, दूसरे पर अपनी गलती और दूसरे पर टालना का, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं है? ये प्रश्न है। अब उत्तर, फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्तापने को प्राप्त हो, तो फिर वो हमारे मिथ्यात्व भाव का कर्ता अचेतन नाम की जो कर्म की प्रकृति है, अचेतन है वो योगी करता। तो अकेले मिथ्यात्व की क्यों? फिर तो 148 प्रकृतियां हैं, तो सभी हमारे जो पाप हैं उनकी कर्ता वो प्रकृति हुई, तो सजा भी प्रकृति को मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने कहा था कि आसाराम को क्यों जेल में डालते हो बेचारे को? वो जिस कर्म के उदय से उसने ऐसा पाप किया है ना, उस कर्म को डालो। अब उसे कैसे डालें? वो तो कर्म तो उदय में आओ भाई साहब का है, 1 सेकंड में रुक नहीं सकता। फिर है कि नहीं? कोई कर्म का उदय आए तो उसका फल बस एक समय में ही मिलता है, अगले समय में वो बिल्कुल कुछ नहीं है, फिर वो मिट्टी का ढेला हो जाता है। पहले भी जब तक उदय में नहीं आया तब तक मिट्टी के ढेले के समान है। शास्त्र में लिखा, कहाँ लिखा? पृथ्वी पिंड समाना, ये पृथ्वी के ढेले के समान है। कौन? सत्ता में पड़े हुए कर्म, जो कर्म तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं ना, फिर तो कहते ऐसे मिट्टी का ढेला पड़ा है, ऐसा है, कुछ नहीं है। जब तक वे कुछ नहीं करते हैं, एक समय उदय में आया, उसने अपना फल दिया, निमित्त रूप में जो चीज़ उपस्थित होनी थी हो गई, और बस हो गया। दूसरे समय फिर वो कुछ नहीं कर सकता, वो खत्म। वो यूज हुई चीज हो गई। ये यूज कारें बिकती है ना, तो सामग्री 2 प्रकार की होती है, भोग सामग्री। एक को बोलते हैं भोग और एक को बोलते हैं उपभोग। सुनी कभी? ये तो सब श्रवण योग की बातें हैं। भोग माने जो एक दफे भोगने में आवे, और उपभोग माने जो बार बार भोगने में आवे। जानते हो ना? तो ये मिथ्यात्व नामक प्रकृति है, जो भी कर्म का उदय है ये भोग है।
उपभोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी हमको मैं जिंदगी भर पे लेगा। वो दूसरे समय आएगा दूसरा मिथ्यात्व, तीसरे समय में आएगा तीसरा। वो तो उसी वक्त खत्म हुआ। वो तो आप समझे ना, वो फिर नहीं, दूसरे समय वो कुछ नहीं करता है। कैसा अनादिकाल से पेड़ रहा भैया, वो तो गया उसी वक्त। अब उसे किसको पकड़े हम, सजा किसको देवें। मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्तापने को प्राप्त हो। फिर अचेतन जो कर्म की प्रकृति है वो ही कर्ता हो गई हमारे सब भावों की। देखो, एक 4 घातिया कर्म होते हैं, वो 4 अघातिया कर्म। घातिया कर्म के उदय में जो भी भाव होते हैं जीव के, उन्हें बोलते हैं भाव कर्म। और अघातिया कर्म के उदय में जो भी संयोग प्राप्त होते हैं, उन्हें बोलते हैं नो कर्म। 3 कर्म हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। क्या समझ में आ गया ना? तो हिसाब किताब तो बहुत सीधा सच्चा है। घातिया कर्म हमेशा आत्मा के भावों के रूप में फलते हैं। वो जीव विपाकी प्रकृतियां हैं एक तरीके से। और अघातिया कर्म ना हमेशा संयोग के रूप में फलते हैं। वे पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं एक तरीके से। मोटे मोटे दूर से करता हूँ, बाकी हिसाब किताब गणित का पूरा समझना हो तो करुणान योग वालों से समझ लेना। तो देखो, अघातिया कर्मों का उदय हमेशा संयोग में आता है। अभी संयोग की बात है ना, कि मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्तापने को। माने फिर 148 कर्मों पर लगा लो, फिर अकेले मिथ्यात्व की बात नहीं रहेगी भाई साहब जी। बात एक की कहें, हम ये कहें एक विद्यार्थी को खड़ा करके कि देखो, तुमको बराबर जब प्रवचन का समय होता उसके 5 मिनट पहले उपस्थित रहना। तो एक को नहीं कहा, कितने को कहा? 175 को। तो एक कर्म की एक को कहा, तो एक को नहीं कहा, कितने को कहा? 148। आप समझ हैं? तो आप समझ लो इसका क्या क्या इफेक्ट होगा। और वो आगे गाथाएं दी हैं सब, कि वो फलाने कर्म की वजह से फिर वो तुझे काम बेकार हुआ, फलाने कर्म की वजह से भूख लगी, कहाँ क्रोध नामक कर्म की वजह से गुस्सा आया। तो हमसे काहे को कहते गुस्सा क्यों करते हो? अब मान कर्म की वजह से घमंड हो गया, माया कर्म की वजह से छल कपट हो गया, और लोभ कर्म की वजह से लोभ हो गया। तो सब कर्म ही कर्म हो जाएंगे, फिर तू तो कुछ नहीं रहेगा ना। सोच, मैंने ये बात ठीक नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने जिम्मेवारी कर्मों के माथे मरना चाहता है। कर्म विचारी कौन भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। अग्नि में घन की चोट पड़ी। घन समझते, जो गर्म लोहा कर देते हैं ना, तो लोहे को पीटते हैं घन से। लोहार लोगों को कभी देखा हो ना, तो वो कहते हैं कि किसने पिटाया? पिटा लोग। अग्नि को कोई नहीं पीटता, आज तक अग्नि को किसी ने पीटा नहीं है। तो फिर किसने पिटवाया? लोहे ने। तो कहते लोहे ने नहीं, लोहे की संगति ने। वो लोहे के साथ में रही, तो इसमें लोहे की क्या गलती है? वो अग्नि लोहे में घुस गई, अब लोहा पिट रहा है। पीटना तो उसे लोहा को है, उसे जो आकार देना है वो किसको किसको देना? लोहा को क्या अग्नि को? तो तूने उसकी संगति की इसलिए पिट रही, उसने नहीं पिटवाया तुझे। ऐसे ही कर्म ने तेरे को नहीं पिटवाया, तूने कर्म की संगति की तो पिटा। मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्या तुई करे यदि जीव को, अथवा करे यह जीव।
अब दो ही तरह से पकड़ रहे हैं। दो चीजें हैं मिथ्यात्व में, दो हैं, एक द्रव्य मिथ्यात्व और एक भाव मिथ्यात्व, है ना। अब एक क्या कहते हैं कि वो द्रव्य जो मिथ्यात्व है उसने भाव मिथ्यात्व को किया क्योंकि वो उसका निमित्त है। अब वो जो कहते हैं कि नहीं वो भाव मिथ्यात्व ने द्रव्य मिथ्यात्व को किया, क्यों कि मिथ्यात्व कर्म के उदय में ही मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है। यदि मिथ्यात्व कर्म का उदय का अभाव हो जाए बंध की विच्छित्ति हो जाती है। चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं है तो मिथ्यात्व बनता भी नहीं है। ऐसा ही है ना। तो फिर दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, अथवा, जो आ गया अपने परीक्षा में आते हैं ना, अथवा। तुम कहोगे नहीं मिथ्या, अथवा करे यह जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को। उनने ये नहीं कहा कि पुद्गल कर्म तुझे मिथ्यात्व नहीं बनाता, तू मिथ्यात्व बना, ऐसा नहीं। वो पुद्गल कर्म वाला जो मिथ्यात्व है उसको जीव करता है, ऐसा कहते हैं। और जो जीव वाला मिथ्यात्व है उसे पुद्गल कर्म करता है, ऐसा। अभी मिथ्यात्व दो है, अब वो दो टुकड़े तो उसके करता नहीं है, और फिर ये समझता है कि भाई ये मिथ्यात्व एक है और जीव करता है कि पुद्गल, ये झगड़ा करता है। मैंने कहा तब यहाँ सुनाया था कि जब मैं बड़े मंदिर में प्रवचन करने जाता था, आया था, तो आदर्श नगर में भी बहुत प्रवचन करते थे। आदर्श नगर में बहुत अच्छे अच्छे मुमुक्षु थे, अभी भी हैं, लेकिन पहले बहुत अच्छे थे वे। तो उन दो भाइयों में झगड़ा हो गया आपस में कि एक कहता था कि ये खाना कौन खाता है, जीव खाता है कि शरीर खाता है। और मैं गुदगा जी के साथ में लौट के बड़े मंदिर से आया तो यहीं दरवाजे पे विद्यालय में बैठे थे दोनों जने, और मैंने आते ही कहा कि साहब हमारा पहले झगड़ा निपटाओ फिर आप ये करें। क्या हुआ कि साहब ये कहते हैं कि जीव खाता है, मैं कहता हूँ कि शरीर खाता है, आत्मा तो खाता ही नहीं है, आप निपटा दो। तो मैंने कहा अच्छा है ये, अभी आप भोजन करे आए क्या, कि नहीं 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 अभी नहीं। सीधे मंदिर में चर्चा हुई और सीधे चले आए। मैं चलो अपन भोजन करते हैं, देखते हैं कौन खाता है। नहीं मजाक करते हो आप तो। अरे भाई ये जो आपका झगड़ा है वो बिल्कुल बहुत मामूली है, उसमें कोई समय नहीं लगना है, क्योंकि आपने खाना नाम की क्रिया एक मानी और फिर झगड़ा खड़ा हो गया कि वो जीव करता है क्या पुद्गल के शरीर, यही तो है ना। लेकिन वो दो है, एक नहीं है। एक खाने का भाव करना उसको भी भाव खाना कहते हैं, और एक थाली का माल पेट में जाना इसको भी खाना कहते हैं। दो खाना है, तो भाव वाला खाना चेतन करता है आत्मा, और थाली वाला माल पुद्गल करता है। इतना सा सरल जवाब है। अब तुमने दो को एक मान लिया, अब झगड़ रहे हो। आपकी समझ में तो आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ भी दो मिथ्यात्व हैं, वो एक मिश्र मिथ्यात्व, एक वो दो नहीं, ये मिथ्यात्व ही दो हैं, मिश्र मिथ्यात्व भी दो हैं, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व भी दो हैं, ज्ञानावरणी भी दो हैं। एक पुद्गल का बना हुआ प्योर और एक आत्मा का बना हुआ प्योर, और दोनों के नाम ही एक है। जो दो भेद किया जाता है ना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ऐसे ही तो भेद हैं। तूने उलट के बात करी कि अथवा करे यह जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को। अब पुद्गल द्रव्य वाला जो मिथ्यात्व है उसका तो जीव करता है, और जो जीव वाला मिथ्यात्व है उसको पुद्गल करता है, ऐसा कहता है। हम साइकिल को चलाते हैं और साइकिल हमें चलाती है, क्या? हम कार चलाते हैं और कार हमें चलाती है। कैसे आए तुम? कि कार से, कार आ गई, कार ले आई हमें। वो कार को कौन लाया? कि हम ही लाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कार को कार लाए और तुम अपने से आ जाए। हंसी आती है लोगों को, तुम ही हंस रहे हम पर। ये परम सत्य की बात जो है उसको हंसी आती है, और जो बिल्कुल एक सरासर झूठ है वो आपको अच्छा लगता है। मैंने द्रव्य कर्म को भाव कर्म चलाए, भाव कर्म को द्रव्य कर्म चलाए, वो द्रव्य कर्म खुद चल जाए और भाव कर्म खुद चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इंदौर में एक मेरे मित्र थे, बड़ी पंडित ही थे, अब तो शायद स्वर्गवास हो गया उनका। तो एक दफे आगे मेरे से बोले, समय इंदौर में ही रहता था, तब की बात है, 47 साल बाद की पहले। क्यों
40 साल तो मुझे दशहरे के दिन यहाँ आ जाए हो गए, इस मार्ग में आए। वो पर्यूषण में आया था, वो पहले हो गया, वो नहीं बन गया। 40 साल पूरे हो गए। गुरुदेव सोनभद्र में 45 साल रहे, मेरे लिए 40 साल हो गए। गुरुदेव से जीतने का कोई भाव नहीं है, ऐसा मत कहना। तो क्यों दे जिंदा हूँ इसलिए, उसमें मेरा क्या है? कहना है ना। तो देखो क्या क्या कह रहा था मैं आपको। हाँ, तो वो बोले कि पंडित जी आपके पास 2000 रुपया होंगे। मैंने कहा नहीं है, अभी तो नहीं है के लिए चाहिए? नहीं काम है। नहीं है मेरे पास, सचमुच नहीं थे। फिर वो बोले जाते जाते, कभी तुम्हें जरूरत पड़े ना 10-5 हज़ार रुपये की तो मेरे से ले लेना, मेरे से ले लेना। माने उन्होंने इस बात का मतलब है कि तुम मुझे 2000 रुपया नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, तुमको 10-5 हज़ार की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें दे दूँगा। उस वक्त के 2000 10,000 बहुत ज़्यादा होते थे। आज उसे लाख गिनो, 47 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा भाई साहब ज़रा सुनो एक सेकेंड, ऐसा नहीं हो सकता है कि ना मैं आपको दूं और ना आपसे लूं, इसके बिना नहीं चल सकते हैं काम। ऐसा क्या मुझे जरूरत नहीं पड़े कि मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाने आऊं, और ना मेरे पास इतना एक्स्ट्रा है कि मैं तुम्हें दूं, और ना मेरे पास मेरी ज़रूरत इतनी एक्स्ट्रा है, जितना है बस उतने से मेरा काम चलता है। तो ऐसे मैं कहता हूँ द्रव्य कर्म भाव कर्म करे, भाव कर्म द्रव्य कर्म करे, दोनों अपना कर लो ना, इतनी सी तो बात है। क्यों? अथवा करे यह जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को। क्लियर है कि नहीं? देखो संस्कृत प्राकृत में अथवा ऐसो जीवो, ये अहवा है ना, ये अथवा का है। अहवा माने अथवा, ऐसो जीवो यह जीव, पुद्गल दब्बस्य कुड़ति मिथ्यत्वम, पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को ना कारमान वर्णा को मिथ्यत्वम माने मिथ्यात्व रूप करती है। ऐसा कोई कहे तो मिथ्यात्वमय पुद्गल द्रव्य ही सिद्ध होगा जीवना, फिर तो मिथ्या पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि होगा, जीव का को मिथ्या दृष्टि होगा। और आजकल कोई पुद्गल को तो मिथ्या दृष्टि मानता ही नहीं, यही मानते हैं सब के जीव मिथ्या दृष्टि। यदि जीव करेगा, ख्याल में आई ना, तो फिर उसको अचेतन बनना पड़ेगा, और यदि पुद्गल करेगा तो पुद्गल को ही मिथ्यात्व होगा, मिथ्या दृष्टि पुद्गल होगा। दो गाथाएं हैं देखो। मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, फिर तो अचेतन प्रकृति ही। इतना तो निपट गया। अब एक तीसरे लोग और हैं इस जगत में, वो कहते हैं समझौता कर लो ना, 2 जने मिल के निपटा लो ना। क्या मिल के कर लें, मिल के कर लें, मिल के कर लें। अब 2 द्रव्यों में बीच में अत्यंता भाव है, वे कभी मिल ही नहीं सकते। वज्र की दीवार पड़ी है, तो मिल के कैसे कर लें? मैंने सबसे पहले एक उदाहरण दिया था, कौन सा, कि माँ का आज्ञा मानना चाहिए कि पिता की, है याद? एक कहता है माँ की, दूसरा कहता है पिता की, और तीसरा समझौताबाजी कहता है दोनों की। लेकिन दोनों की भाई साहब परस्पर विरुद्ध आज्ञा है। यदि दोनों एक ही आज्ञा देते तो तुम्हारे पास झगड़ा आता ही काय को। एक कहता है स्कूल जाओ और दूसरा कहता है सब्जी लाओ, ये याद है? तो कहते दोनों की मान लेंगे, क्या करेंगे कि स्कूल जाएंगे और आते वक्त सब्जी ले आएंगे, सब्जी लेने जाएंगे और वहीं स्कूल चले जाएंगे। अरे भाई साहब, ऐसे 2 काम एक साथ नहीं होते हैं। सब्जी भी नहीं आएगी समय पे और स्कूल में भी नहीं पहुंचो समय पे, तो बेंच पे खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन दिखने में ये बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा तुम खिसको और थोड़ा हम खिसकें और काम हो जाए। लेकिन कोई वस्तु अपने स्वभाव से खिसकने को तैयार है। अग्नि जो है गर्म है,
वो अपने गर्म स्वभाव से थोड़ा खिसकने को तैयार है? नहीं है। इसलिए जो तीसरी बात जो बहुत अच्छी लगती है वो वास्तव में असंभव है, उसे बोलते हैं अविचारित रमणीय। शास्त्रों में शब्द क्या आता है? अविचारित रमणीय। सुना कभी ये शब्द क्या? नहीं क्यों दिलीप भाई? जब शब्द ही नहीं सुना तो उसका अर्थ तो कहाँ से सुना होगा? ऐसा है कि इस पर जब तक विचार नहीं करो तब तक अच्छी लगती है। अविचारित मैंने विचार नहीं करें तो रमणीय बहुत अच्छी लगती है, विचार करें तो बहुत बुरी लगती है। तो ये किन लोगों को अच्छी लगती है? कि जो विचार नहीं करते। क्या है? कहते ये तुम्हारा मत अविचारित रमणीय, अविचार रमणीय, बिना विचार करे ही अच्छा लगता है। देखो, यदि जीव प्रकृति उभय मिले, मिथ्या तो मैं पुद्गल करे, फल भोग ना होगा उभय कृत। दो ही जने मिले कि करें तो कहते दोनों को फल भोगना चाहिए। अब खूब काम दोनों मिलके करें तो मुनाफा भी तो दोनों को मिलना चाहिए ना, आधा आधा। लेकिन फल तो बेचारा जीव ही भोगता है। ये बात जस्ती नहीं है। तीसरी बात देखते हैं, पहली बात क्या थी कि यदि मिथ्यात्व नामक कर्म की प्रकृति जीव को मिथ्या दृष्टि बनाती है तो सारी जो अचेतन प्रकृतियां हैं वो ही हमारे सब भावों की कर्ता हो जाएंगी, पर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। पर हमको नरक निकुंज नहीं जाना चाहिए, फिर कर्म को ही नरक निकुंज जाना चाहिए। तो वो तो क्या करेंगे? यदि जीव पुद्गल के मिथ्यात्व को करेगा तो पुद्गल को मिथ्यात्व करेगा ना, तो पुद्गल को मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। फिर जीव को क्यों होना चाहिए? कि दोनों जने मिलके कर लेंगे तो कभी मिलके भोगना चाहिए। फिर यदि मिलके करेंगे तो मिलके भोगना चाहिए। ये तीनों बातें तो सही बैठती नहीं हैं। तीन गाथाओं का अर्थ हो गया। अब यदि जीव प्रकृति ना करे मिथ्यात्मय पुद्गल दरव, मिथ्यात्मय पुद्गल सहज क्या नहीं, यह मिथ्या कहो। यदि जीव ने प्रकृति को नहीं किया, मिथ्यात्मय दोनों मिलकर के नहीं किया, तो कहते हैं कि फिर जो तुम कह रहे कि ये मिथ्यात्मय है, ये बात गलत क्यों नहीं होगी? तो ये बात तो सहज ही गलत सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरीके से ये गाथाओं का अर्थ है। और टीका बहुत छोटी सी है। देखो, इतनी महत्वपूर्ण गाथाओं की अमृतचंद ने टीका बहुत छोटी की, और जो गाथाएं आपको महत्वपूर्ण कम दिखती हैं उनकी लंबी लंबी की। क्योंकि इतनी सरल हैं ये गाथाएं हैं कि अमृतचंद को लगता है कि इसमें कुछ करने की जरूरत बात ही नहीं है। यदि आचार्य प्रभाचंद होते तो क्या करते ऐसे प्रकरण में? मालूम आपको? वे कहते थे सुगमो में खत्म। इतनी टीका, कितनी टीका, क्या लिखा टीका में? क्या लिखा? सुगमो में तत्। ये तो बहुत सरल है। खत्म, आगे बढ़ गए। अभय कुमार जी, ये जो 415 गाथाएं है ना समय सार में, आत्मख्याति में, और 445 तात्पर्य वृत्ति में, उसमें एक कारण तो ये बताते ही हैं अपन कि अमरचंद को जो किताब में ली होगी उसमें वे गाथाएं नहीं होंगी। कोई कहते हैं कि ये छेपक गाथाएं हैं, वो उसमें आ गई हैं जयशंकर में। मैं एक ये भी कहता हूँ कि ये हो सकता है कि अमृतचंद को भी इतनी सहज लगी हों, सरल लगी हों, तो उनने टीका लिखना उन पर जरूरी नहीं समझी हो, और उनने सुगमम एतत् ये लिखने का भी कष्ट नहीं उठाया हो। तो जिसने आत्मख्याति की नकल की उसने वे गाथाओं भी छोड़ दी क्योंकि टीका नहीं थी तो गाथाएं छोड़ दी। ऐसा भी एक हो सकता है। क्योंकि मैंने उन सब गाथाओं की जो 30 गाथाएं ज़्यादा हैं ना, एक एक की बहुत गहराई से अध्ययन किया है उनकी।
और मैंने ये खोज किया कि ये गाथाएं समय सार में नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो पहले कह चुके हैं बाद में कह रहे हैं, उनका रिपीटिशन है। अभी मैं और तर्क आपको देना नहीं चाहता हूँ कि लंबाएगा विषय, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब है उसमें रिपीटिशन है। रिपीटिशन है तो हमने चंद्राचार्य ने एक जगह पूरी ताकत लगा के बात कह दी, अब उसके आगे हमें क्या कहें। देखो, एक कर्ता और भोक्ता जो दोनों बराबर ही हैं। जिसका आत्मा करता है उसी का भोक्ता है, जिसका करता नहीं है उसका भोक्ता नहीं है। जिसने ऐसे करता है उसी ने ऐसे भोगता है, जिसने ऐसे करता नहीं है उसने ऐसे भोगता है। तो जितना कर्ता कर्म के बारे में लिखा उतना ही भोक्ता भोगी के बारे में लिखना चाहिए। अब इसमें कर्ता कर्म अधिकार ने पूरा कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया, और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार में भी वही बराबर लिखे जा रहे हैं। अब भोक्ता भोग में तो कुछ नहीं, लिखते ही नहीं। अरे वो एक लिख देते हैं, ऐसा ही भोक्ता भोग पे समझ लेना चाहिए, घटा लेना चाहिए, घटा लो। क्योंकि दोनों एक सही केस है ना। जो नए, जो अपेक्षा, जो तर्क, जो युक्ति लगती है वो कर्ता पर वही भोक्ता पर भी लगती है, इसलिए वो कथन कम मिलता है। तो वे उसकी टीका क्या लिखें फिर ज़्यादा। यदि वो गाथाएं भी वैसी बना देते तो उन पर टीका ज़्यादा कैसे क्या लिखते, है ना। तो कहाँ गया, अपन पढ़ रहे थे ना, चीज बदल गया। हाँ, जीव ही मिथ्यात्वादि भाव कर्मों का करता है, क्योंकि यदि भाव कर्मों को अचेतन प्रकृति का कार्य माना जाए तो उन्हें भाव कर्मों को अचेतनत्व का प्रसंग आएगा, है ना। क्योंकि यदि अचेतन उसका करता है तो फिर वो अचेतन होने चाहिए, है ना। जीव ही मिथ्यात्वादि भाव कर्मों का करता है। देखो, अब रागादि का करता यहाँ भगवान आत्मा को बता रहे हैं। अब ये लोग कहते हैं समय सार में तो ये बता ही नहीं, राग का करता बताए, उन्होंने समय सार पढ़ा कहाँ है। समय सार में तो ये भी लिखा है कि आत्मा घटपट और रथ इनका करता है। घटपट रथानी दब्बाणी मूल गाथा में है। ये घटपट रथ क्या होता है, खटपट नहीं, घटपट। ये हमारे मुनिराज थे, जंगल में रहते थे, तो वे कभी नगर में आते थे आहार करने के लिए, तो उन्हें तीन ही चीज़ें दिखाई देती थी। या तो कुमार घड़ा बनाता दिखाई देता था, क्योंकि वे घड़े को सुखाने के लिए उसे रखना पड़ता है, ऐसे बाहर मैदान में बैठना पड़ता है। और या कोई कोरी कपड़ा बुनता दिखाई, दुल्हा कपड़ा बुनता रहता, सबको चाहिए ना, तो कपड़ा बुनता हुआ दिखता था। और क्या कोई बड़ई बैलगाड़ी बनाता हुआ दिखता था। तो घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, और रथ माने बैलगाड़ी। तो मैं तीन ही करता दिखते थे। वो तो चीज़ें उन्हें कुछ दिखती नहीं थी, जंगल से आए वापस चले गए। ऐसा नहीं होता तो अपने माघ नंदी कुमार की लड़की पे क्यों हुए, क्योंकि और कोई की लड़कियां दिखती ही नहीं थी उन्हें, वो बेई निगाह में आई। घटपट रसानी रूपाणी कि एक व्यवहार नए से भगवान आत्मा इनका करता है, ऐसा करता कर्म अधिकार में मूल गाथा है। अब यहाँ पर रागादि का कर्ता बताया जा रहा है। मुझे याद है सम्मेद शिखर में जब मैं एक भाषण दिया था तो ऐसे, अरे ये तो प्रवचनसार की बात है। ये कैसे कहे प्रवचनसार की बात है। मैंने दो तर्क दिए थे कि यदि प्रवचनसार की बात है तो क्या 2 नंबर की बात हो गई। प्रवचनसार भी उन्हीं कुन का बनाया हुआ है, उनको उन्हीं अमृतचंद ने टीका लिखी है, उन्हीं जयसेन ने टीका लिखी है। यदि प्रवचनसार की भी है तो क्या, लेकिन मैं समय सार में निकाल के बताता हूँ ना। समय सार में भी है, वो अलग बात है कि किसी पे बल ज़्यादा देना, मुख्यता ज़्यादा किसकी करना, वो एक अलग बात है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी चर्चा नहीं है। देखो ये लिखा है ना, क्या पढ़ रहे हैं अपन, यदि जीव ही मिथ्यात्वादि भाव कर्मों का करता है।
यही है ना, यही पढ़ रहा हूँ ना। क्योंकि यदि भाव कर्मों को अचेतन प्रकृति का कार्य माना जाए तो उन्हें अचेतनत्व का प्रसंग आएगा। गुरुदेव देव इस भाषा को ऐसा कहते थे कि भैंस का स्वामी बनेगा तो भैंसा बनना पड़ेगा, यदि पुद्गल का स्वामी बनेगा तो तुझे पुद्गल बनना पड़ेगा। ऐसा आता क्या नहीं? तुम उसके बिना स्वामी नहीं बन सकता उसका। यदि पुद्गल का कर्ता बनेगा तो पुद्गल बनना पड़ेगा, कर्म का कर्ता बनेगा तो कर्म बनना पड़ेगा। माघ नंदी को यदि कुमार की लड़की से शादी करी तो कुमार बनना पड़ा ना, घड़ा बनाना पड़ी। वो कुमार ने पहले कह दी कि बेटा ये काम सीखो, ये काम यदि तुम अच्छी तरह कर लोगे तो मैं लड़की दे दूंगा, और नहीं तो नहीं दूंगा। तो तुम कुमार बनोगे और घड़े नहीं बनाओगे, ऐसा कैसे होगा? क्यों? तुम पंडित बनोगे और प्रवचन नहीं करोगे, कैसे चलेगा? ये तो चोली दामन जैसा साथ है। देखो, जीव ही मिथ्यात्वादि भाव कर्मों का करता है, क्योंकि यदि भाव कर्मों को अचेतन प्रकृति का कार्य माना जाए, माने पुद्गल मिथ्यात्व नामक पुद्गल कर्म के उदय से मिथ्यात्व नामक भाव होता है, तो उन्हें भाव कर्मों को अचेतनत्व का प्रसंग आएगा। उन्हें भाव कर्म जो आत्मा के हैं उन्हें अचेतन मानना पड़ेगा, जबकि अचेतन है मानते नहीं है, चेतन के विकार हैं। जीव अपने ही मिथ्यात्वादि भाव कर्मों का करता है ना, बता रहे ना, करता है। क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्वादि भाव कर्मों का करता होवे, वो जीव पुद्गल को मिथ्यात्व करे तो पुद्गल द्रव्य को चेतनत्व का प्रसंग, जैसे अजीव को जीव को अचेतनत्व का प्रसंग आया था, ऐसे पुद्गल द्रव्य को चेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। इसका मतलब जीव का जीव करे, अजीव का अजीव करे, जीव का अजीव करे, अजीव का जीव करे, ऐसा नहीं है। अब ये अपन तो ऐसे ही दिन रात मानते हैं। मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि हुआ और मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व का बंध हुआ। वो इसी का नाम संसार है, अनादिकाल से दुष्चक्र चल रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है, दुष्चक्र चल रहा। जीव और प्रकृति दोनों मिलकर मिथ्यात्वादी भाव कर्म के करता हूं। अपनी समस्या तो भाव कर्म की है, मिथ्यात्व की, तो दोनों मिलके यदि करें तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि दोनों करता होवे तो दोनों को जीव की भांति अचेतन कर्म प्रकृति को भी भाव कर्मों का भोगने का प्रसंग आएगा। लेकिन वो तो बस जो मालूम है कि कर्म उदय में आता है, फिर क्या होता है उसकी क्या होता है, ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। ये तो हमने कई दफ़े सोची कि जब हम ये चीज़ खाएंगे तो अंदर क्या होगा, पेट में दर्द होगा कि बढ़िया पचेगी, कि इसमें विटामिन सी है तो दांतों को बढ़िया हो जाएगा, ये तो सोचा होगा। कि कभी किसी ने ये सोचा, कहीं पढ़ा, किसी डॉक्टर ने लिखा कि तुम डिस्चार्ज करके आओगे तो उसका क्या होगा? ये तुम्हारे पेट में जाएगा जैसा वो अनाज, उसका कुछ ना कुछ होता है ना, तो वो डिस्चार्ज होने के बाद भी तो कुछ ना कुछ होता है ना उसका। इतना तो हमने सोची नहीं, क्यों? हमने डिस्चार्ज कर दिया, तो हमें सोचने की क्या जरूरत? क्यों? हम तो ग्रहण करें तब सोचें, मिथ्यात्व बांधे तब सोचें, मिथ्यात्व का उदय आ जाए, वो डिस्चार्ज हो जाए मिथ्यात्व, फिर मिथ्यात्व का क्या हुआ ये भी सोच लेते हैं थोड़ा अभी, कि वो मिथ्यात्व नामक जो कर्म की प्रकृति थी वो कर्माण बढ़ना, फिर वो कर्माण बढ़ना रूप परिणमित हो जाती है। ये शायद बात आपने नहीं सुनी होगी कि ये आहार बढ़ना आहार बनती है, कर्माण बढ़ना कर्म बनती है। ये तो सुना, आहारक वर्णा का अलग परमाणु होते हैं, वर्गणाएँ अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे जो चीज़ आहारक सदी बन जाए, चाहे जो विक्रिक बन जाए, तो वही भाषा बन जाए, हैं? भाषा वर्गणा अलग होती है। ये कहते हैं एक ऐसा ऐसा खाना खाओ तो तुम्हारा आवाज़ अच्छी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? वो तो भाषा वर्गणा से होती है, ये तो आहार वर्गणा है, समझ रहे ना? तो वो कर्माण वर्गणा फिर वो कर्माण वर्गणा के रूप में परिणमित हो जाती है, वह खत्म। अब उसे फिर उसमें कोई फलमल नहीं भोगना पड़ता उसका। फिर जब फिर कहीं दूसरे जीव का निमित्त बनेगा उसका,
और फिर वो कोई कर्म रूप परिणमित होने। तो इसमें भी ये अंदर भी डिटेल है ना कि वो मोहिनी वाली मोहिनी रूप ही बनेगी, ज्ञाना बनेगी ज्ञाना बनी, उनकी भी बैगणाएं अलग अलग है, बहुत डिटेल है कर्णन योग में, क्यों है ना, अलग अलग है बैगणाएं। तो वो कर्माएं बैगणा मिथ्यात्व की जो है वो मिलके फिर वो उसी रूप में परिणमित हो जाएगी, जब जहाँ बाद में जो होगा सो होगा। अभी कहाँ पढ़ रहे थे अपन, देखो मिलकर जीव प्रकृति। और यदि ये अंतिम, और यदि ऐसा माना जाए कि जीव और प्रकृति दोनों ही मिथ्यात्वादी भाव कर्मों को अकर्ता हैं, अगर दो झगड़ा न कोई ने किसी को नहीं किया ना कोई, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि दोनों ही अकर्ता हों तो फिर पुद्गल द्रव्य को स्वभाव से ही मिथ्यात्व भावों का प्रसंग है। फिर वो कहते हैं जब दोनों ही अकर्ता हैं तो वो मिथ्यात्व रूप बना कैसे पुद्गल, वो बन तो कहते स्वभाव ही है उसका मिथ्यात्व रूप है, वो अनादि हो जाएगी सिद्धि। फिर जीव भी कुछ नहीं है, ना जीव ने किया ना पुद्गल ने किया मिथ्यात्व भाव को, तो फिर वो जीव वो अनादि का हो जाएगा, और जो अनादि का होता फिर वो अनंत हो जाता है, तो अनंत काल तक रहेगा। तो चारों गाथाओं में उन्होंने अपने तर्क और युक्ति से ये सिद्ध किया कि जीव पुद्गल का करता नहीं, पुद्गल जीव का करता नहीं, दोनों मिलके भी नहीं करते हैं, ख्याल नहीं है। तो फिर आप बताएंगे कैसे करते हैं, तो वो टोटल लिख देते हैं, फिर जीव अपने भाव का करता है, पुद्गल उसमें निमित्त है, पुद्गल परिणाम अपने भाव का करता है, जीव के परिणाम उसमें निमित्त हैं। तो ये सब बताएंगे, जैसे इसमें भी आएगा अभी आगे। जो अच्छा कलश बहुत अच्छा है जो आगे आने वाला, उसकी चर्चा वही चर्चा जो इसमें गाथाओं में की है वो कलश में भी वही चर्चा है, इसलिए कल फिर अपन को एक दफ़े रिपीट करने का मौका